की सोच और वो जो अखंड भारत की सोच, इसकी मुमासलत अगर आप ढूंढेंगी जो मोदी के इस वक्त ज़हन की अक्कासी करेगी, तो आपको नाज़ी जर्मनी में जाना पड़ेगा। और आप तालिब इल्म हैं, आपको तारीख के औराक पलटने चाहिए। आज आप ग्रेजुएट्स हैं, आज यू आर एंटरिंग इनटू द लाइफ, यू शुड नो द पर्सपेक्टिव्स। आपको पता होना चाहिए कि मंतक, रीजन, दलील जिसकी मैंने आपसे बात की कि किस दलील को मानना है, किसको मुस्तरद करना है, कौन सी दलील तरक्की की है, कौन सी दलील अमन की है, कौन सी दलील इंसाफ की है, कौन सी दलील ये तय करती है कि दुरुस्त राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री कौन है एंड रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री कौन है। इसके लिए आपको कुतुबीनी देखनी पड़ेगी और देखिए जरूर। मैं आज आपको इनवाइट करता हूं, जस्ट गो बैक टू 1940s। आप वहां पर देखें कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जिस तरह की सोच का मालिक, हिंदुत्वा सोच का मालिक, नस्ली इम्तियाज और बर्तरी का शिकार इसी तरह का जैसा आज मोदी है, तारीख ने ऐसा एक एडोल्फ हिटलर देखा था जिसने लाखों इंसानों को जंग की भीख चढ़ाया, उसके बर्बाद किया पूरे यूरोप को। वहां पर मैं एक शायर की जुबान से, एक पुर्तगाली शायर ये कहता है कि वो एक लेबरर था, वो अपने बेटे के साथ एक तबाहशुदा शहर में से गुजरते हुए जा रहा था, तो कहता है कि मैं यहां से गुजरा अपने बचपन में, यहां इमारतें थी पुरशिको, यहां पर दावत नजारा थी, यहां पर लगता था कि अमन है, यहां पर बसने वाले लोग इस बात के दाई थे कि मोहब्बत बांटेंगे, यहां पर बच्चे खेलते थे, यहां पर बुलबुल नगमे गाती थी। लेकिन आज यहां पर खौफ है, आज यहां पर राख है, आज यहां पर मौत है। ये किसका गुजर हुआ यहां से, मैं जानना चाहता हूं कि किसने फैलाई ये वहशत, किसने दी ये मौत, मैं देखना चाहता हूं। अगर तो ये किसी सोच की अक्कास है तो मैं जानना चाहता हूं वो क्यों। क्या कभी नस्ली बर्तरी के झगड़े में इतने लोगों को कत्ल किया जाता है? आई वुड जस्ट सजेस्ट आप लोगों को, आज मैं ये कहूंगा कि अगर इस सोच का मुआवजा आपने करना है तो सिर्फ आपको तारीख में एक किरदार मिलेगा, वो हिटलर का है। उसने पार्लियामेंट की बिल्डिंग पे नई दिल्ली में एक अखंड भारत का नक्शा लगाया, उसके नीचे शिवाजी महाराज की तस्वीर लगाई है, जिसमें पाकिस्तान को, नेपाल को, सबको वो साथ शामिल करता है और शामिल करके कहता है कि भूटान भी मेरा हिस्सा, बांग्लादेश भी मेरा हिस्सा। ये अशोका के टाइम का जो भारत था, ये ग्रेट इंडिया, भारत, अखंड भारत, पाकिस्तान का वजूद नहीं, बाकी ममालिक का वजूद नहीं, और ये मेरी यहाँ पर इस नस्ल का यहाँ पर बर्तरी है। ना मुसलमान यहाँ रह सकता है, ना हिंदू यहाँ जो कोई और मुझसे डिफर करता है वो यहाँ रह सकता है, ना यहाँ पर कोई सिख रह सकता है, ना कोई ईसाई रह सकता है। सबका सांस बंद कर देंगे इस सोच के साथ आपके मुल्क पर हमला करता है। मैं आज की हुकूमत को, आज अपनी पाकिस्तान की अफवाज को, अपनी पाकिस्तान की कौम को, अपनी इन बहादुर बेटियों को, बेटों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि मेरी जिंदगी का ये सबसे काबिल फख्र लम्हा है जब मेरी हुकूमत ने अपने तदब्बर के साथ, अपनी फहम फरासत के साथ, अपनी दलील के साथ, अपनी मंतक के साथ दुनिया के सामने ये मुकदमा पेश किया कि अगर दहशत गर्दी का मुझ पर इल्जाम लगाते हो तो कोई सबूत दो। कोई सबूत नहीं था। इंटरनेशनल थर्ड पार्टी इंक्वायरी कहकर ये इंसाफ की दलील कि मैं सालसी को कबूल करता हूं, लॉ अगर है तो मैं तहकीक का मुतालबा करता हूं, आके करके देखो। अपनी मंतक और दलील के साथ साबित किया कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक फ्रंट पर, मैं हेड्स ऑफ टू द प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब, उनकी ये बेहतरीन सफारतकारी दुनिया के ममालिक के अंदर पाकिस्तान का मुकदमा कितने जानदार अंदाज में लड़ा कि आज हिंदुस्तान अपने आप को आइसोलेटेड फील करता है और पाकिस्तान के मुकदमे की तायद इंटरनेशनल प्रेस, तमाम दुनिया के ममालिक, मे इट बी वेस्ट, दोज हु वर अलाइंड इन G80s एंड G20s विद इंडिया, आज वो भी ये कहने पे मजबूर हैं कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त है। दिस इज आप मेरे
मुस्तकबिल के मेमार हो। ये है दलील और मंतक की ताकत कि कल तक हम इन कॉमिटी ऑफ नेशंस कहाँ खड़े थे और आज विद योर सुपीरियर आर्गुमेंट आज आप अक़वाम आलम में मुमताज खड़े हैं। और मैं फ़ौज पाकिस्तान को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में अपने रिजॉल्व के साथ मैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को उनकी इस शानदार बहादुराना दिलेराना इस कारकर्दगी पर जब बिल्कुल किसी मौके पर उनके अंदर एक लम्हे की भी पाई लफ्जिश नहीं आई और उन्होंने बड़े शानदार तरीके के साथ लीड किया अपनी अफवाज को, हिफाजत की मेरी बेटियों की असमतों की, मेरे जवानों के इस नौजवानों के इस मुल्क की जिसके अंदर इनकी जिंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। मैं अफवाज पाकिस्तान को, पाकिस्तान के शाहीनों को, अपनी एयरफोर्स को कि 4 घंटे के अंदर इंडिया succumbed to where it belonged। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं अपनी कौम के हर उस फर्द को जिन्होंने चाहे सोशल मीडिया पर बैठ के, चाहे बाहर पब्लिक को पास गैल्वनाइज करते हुए, अपने रेस्क्यू वर्कर्स को, अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, अपने एक इस कौम के फर्द को कि अ सिंगल टेस्ट ऑफ फ्यू डेज एंड अ सिंगल टेस्ट इन फ्यू आवर्स पूरी कौम एक कौम बन के खड़ी हुई।